वो कार्यकर्ताओं के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत सारे काम किए। मुसलमानों का निशान है वो। 2004 में जो फ्री पावर दिए उनका दस्तखत से हुए। ऐसे नेता को हराने के लिए चंद्रशेखर राव वहां चुनाव लड़ रहा है, उनको मदद दे रहा असदुद्दीन ओवैसी। मैं एक सवाल सीधा सीधा असदुद्दीन ओवैसी मेरा अच्छा दोस्त है, मैं ये सवाल करना चाहता हूं जिम्मेदारी से। जब राजा सिंह गोशा महल में इतना माइनॉरिटी के खिलाफ गाली दे रहे, ओवैसी परिवार के खिलाफ तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं, गंदे गंदे गाली दे रहे। ना आप चुनाव नहीं लड़ते उनके खिलाफ, ना आपके दोस्त भी गोशा महल में चुनाव नहीं लड़ता है। जब राजा सिंह को जिताने के लिए आप कोशिश कर रहे, जो मुसलमानों का इज्जत बेइज्जत कर रहे, उन्होंने मुसलमानों को गाली देके वो जेल को गया। वो आदमी जहां पर एमएलए है वहां पर दरइस्लाम है, जहां पर दरइस्लाम है एमआईएम का ऑफिस, वहां पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे, वहां पर आपके दोस्त केसीआर को चुनाव नहीं लड़वा रहा है। एक माइनॉरिटी नेता हम बड़ा किए, वो नेता को हराने के लिए आप और आपके दोस्त वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये इसके बारे में असदुद्दीन कामारेड्डी में एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए बोलेंगे या नहीं तो माइनॉरिटी को हराने के लिए चोर जैसा आदमी केसीआर को मदद करेंगे? मैं सवाल कर रहा हूं। अगर आप माइनॉरिटी भला के लिए अगर जिम्मेदारी उठाना है तो राजा सिंह को क्यों छोड़ दे रहा है? दारसलाम ऑफिस आते हैं गोशा महल में, जहां पर आपका हेडक्वार्टर्स में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का, योगी आदित्यनाथ का खास आदमी राजा सिंह है। राजा सिंह के खिलाफ आप नहीं लड़ते, आपके दोस्त को नहीं लड़वाते। जहां पर कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी के लिए कोशिश की है तो उनको हरवाने के लिए काम कर रहे हैं। किसका जिम्मेदारी उठा रहा है असदुद्दीन ओवैसी? कौन सी माइनॉरिटी के लिए एमआईएम काम कर रहे हैं? किसका दुश्मन है वो? राजा सिंह किसका दोस्त है? राजा सिंह को मैदान इतना साफ क्यों छोड़ दिए? अगर आपको लड़ने का हिम्मत नहीं है तो आपके दोस्त चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री को गोशा महल से लड़वा दो। आप और चंद्रशेखर राव दोनों मिलकर राजा सिंह को हरवा दो, मगर नहीं करते तुम। क्यों? मोदी आपको परमिशन देना, अमित शाह आपको मदद करना। अमित शाह मोदी के इशारों पे काम करने वाले के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, मगर उसका असली नीयत तो बोलना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अभी नॉमिनेशन का शुरू नहीं हुए, मैं असदुद्दीन ओवैसी से केसीआर को लाओ, गोशा महल से लड़वा दो, राजा सिंह को हराने के लिए आप कोशिश करो, नहीं तो आप मुसलमानों का दुश्मन है या नहीं। आप चलो कामारेड्डी माइनॉरिटी नेता, माइनॉरिटी रिजर्वेशन जो लाया, माइनॉरिटियों के लिए आज हमारा डिक्लेरेशन के लिए जो मेहनत कर रहा है, शब्बीर अली को जिताने के लिए आप वहां बयान देना कामारेड्डी में। मैं सवाल कर रहा हूं, कामारेड्डी आओ, माइनॉरिटी को जिताना है, हराना है, आप बयान दो वहां पर, आपका नियत साफ हो जाएंगे। दूसरी बात, गोशा महल में तुम्हारे दोस्त को चुनाव लड़वा दो, क्योंकि राजा सिंह आपके दुश्मन है। आपके दुश्मन जहां पर एमएलए है, आपके दरइस्लाम हेडक्वार्टर्स वहां पर है, आपके हेडक्वार्टर के ऊपर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। इसका मतलब दारइस्लाम के ऊपर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। उसको रोकने के लिए केसीआर को वहां से चुनाव लड़वा दो, तब आपको बीजेपी से गठबंधन है नहीं है लोगों को पता हो जाएंगे। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000।
इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मजीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।